हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11वीं कक्षा की गणित के प्रश्नावली 1.4 के बेसिक्स को। इस बेसिक्स में हमारा पहला टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम या वेन आरेख क्या होता है, तो मैं बहुत ही सरल भाषा में अगर आपको बताऊं तो वेन आरेख एक आरेख है जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय को आयत द्वारा तथा उप समुच्चय को वृत्त द्वारा दिखाया जाता है। अब ये आपको हो सकता है सुन के ना समझ में आया हो या देख के, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स, मैंने 4 एग्जाम्पल्स यहाँ लिख रखे हैं जिसके सहायता से आपको समझाऊंगा। अब U एक सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है ये हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में कर लिया था। सार्वत्रिक समुच्चय सभी उप समुच्चय के सभी अवयवों को अपने साथ लिए होता है, तो U से उसको दिखाते हैं। तो यहाँ हमारा सार्वत्रिक समुच्चय U बराबर 1 2 3 4 5 6 है, तो मैंने यहाँ लिखा है सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के द्वारा दिखाते हैं। तो आयत तो आप जानते होंगे, मैंने आयत से बना दिया सार्वत्रिक समुच्चय, और ये सार्वत्रिक यहाँ U मैंने लिख दिया कोने में। और इसमें है B, एक ठो सेट है कोई भी B जो 2 3 है, तो मैंने कहा कि आयत द्वारा तथा उप समुच्चय को वृत्त द्वारा दिखाया जाता है, तो वृत्त द्वारा इसमें दिखा दिए उप समुच्चय को। तो ये B है हमारा, या B बाहर लिख दीजिए ऐसे अच्छा लगेगा। B, ये B है। अब इसमें कौन कौन से अवयव हैं? 2 और 3, तो 2 और 3, ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया। एक इसमें कोमा नहीं डालते, मैंने गलती से डाल दिया। 1 2 3, 1 2 यहाँ पहले से है, 3 यहाँ पहले से है, 4 5 6, कहीं भी कुछ भी लिख दीजिए, ये सारे अंक। ये हो गया इसका वेन डायग्राम। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें यूनिवर्सल सेट है और A और B 2 ठो उसके सबसेट्स हैं, मतलब उप समुच्चय है। एक सार्वत्रिक समुच्चय है और उसके 2 उप समुच्चय हैं। तो इसमें मैंने यूनिवर्सल सेट ऐसे बना दिया। 2 ठो वृत्त हैं, 2 ठो वृत्त हैं, तो मैंने 2 ठो वृत्त बना दिया क्योंकि 2 ठो उप समुच्चय है। आप 2 ठो वृत्त कहीं बना लीजिए। पहले में 2 3 4 है, तो 2 3 और 4। दूसरे में 5 और 6 है, 5 और 6 है। तो अब 1 2 लिखा चुका है, 3 4 लिखा चुका है, 5 6 भी लिखा चुका है और 7, ठीक है। मतलब ये आयत में तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे आयत में आ गए, लेकिन ये है सेट A जिसमें 2 3 4 ये 3 ठो अवयव है, और दूसरा है सेट B जिसमें 5 और 6 2 ठो अवयव है, और 1 से लेकर 7 तक इस पूरे यूनिवर्सल सेट के अवयव हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग आयत से दिखाते हैं और उसके उप समुच्चय को वृत्त से दिखाते हैं। तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं जहाँ यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 6 तक, तो ये पहले आयत द्वारा दिखाते हैं। मैंने कहा था यूनिवर्सल सेट को, तो मैंने एक आयत बना दिया, यहाँ U लिख दिया ताकि पता चले यूनिवर्सल सेट है। और 1 से लेकर 6 तक संख्याएँ हैं, और A में 2 3 और 4 है। तो पहले A बना लीजिए जिसमें 2 3 और 4 है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि B जो बनाना है वो ऐसे बनाना है कि 4 A में भी है और B में भी है, तो इन दोनों का कुछ पार्ट कॉमन हो जाएगा। जो 4 वाला पार्ट है वो दोनों में रहेगा क्योंकि 4 A में भी है और B में भी है, और यहाँ बस 5 लिख देना है। तो इस वाले वृत्त ये B वाला हो गया, तो इसमें 4 5 2 ठो है। A वाला हो गया, इसमें 2 3 4 है। और यूनिवर्सल सेट में क्या है, तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 से लेकर 6 तक इसमें सारे हो गए। आसान है, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कठिनाई यहाँ होता है क्योंकि 10th में इस तरह का मैथ आप पढ़ते नहीं हैं और ये 11th में ही मिलता है, तो थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन फिर 10th लेवल पे ही तो जीवन भर रह नहीं सकते, ये भी सोचिएगा। तो फिर अगले को देखते हैं, और एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो यूट्यूब पे आप लोग करते हैं, तो आप 2 3 शिक्षकों को भी देखिए, सब लोग का अपना अपना समझाने का तरीका होता है, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। कहीं से जहाँ आपको समझ में आए वैसे समझिए, बस सीखिए, अच्छा करिए। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, 1 से लेकर 6 तक है इसमें, और 2 3 4, तो एक वृत्त मैंने बनाया जिसमें मैंने 2 3 4 लिखा। दूसरा वृत्त भी 3 4 है, तो 2 3 और 4। अब इसी के अंदर एक दूसरा वृत्त बनेगा, क्यों?
क्योंकि 3 4 माने बी का जो भी अवयव है वो सब का सब ए में है, तो बी ए के गोद में आ गया और ए और बी दोनों यूनिवर्सल सेट के गोद में आ गए। तो यहाँ 1 2 3 4 और 5 और 6 ये हो गया हमारा वेन आरेख। मैंने 4 एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको वेन आरेख समझा दिया। आप उसको आराम से देखिएगा घर पे, फिर से दोबारा से देखिए इसको और आपको समझ में आएगा, आशा करता हूँ। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब है समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो समुच्चयों पर 3 तरह की संक्रियाएं हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला सम्मिलन, फिर रिसेक्शन निकालना और लास्ट में उनका अंतर निकालना सीखेंगे। तो पहले सम्मिलन यानी कि यूनियन सीखते हैं। तो जब वह समुच्चय जो 2 या 2 के अधिक समुच्चयों के सभी अवयवों को लिए हुए हो, मतलब 2 या 2 से अधिक समुच्चयों को अपने अंदर धारण किए हो, तो उसको हम लोग यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, इसको ऐसे इस साइन के द्वारा दिखाया था। ये यू की तरह दिखता है लेकिन यू नहीं होता है, यू से थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ होता है। अब मैं आपको यहाँ निकाल के दिखाऊंगा। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4 5। तो मैं आपको अगर ए यूनियन बी निकाल के दिखाऊं तो होगा क्या, ये सेट जो होता है ये दोनों के सभी अवयव इसमें होंगे। जैसे 1 तो 1 है, 2 2 है, 3 भी आ गया और यहाँ 3 तो 2 बार तो लिखते नहीं है सेट लिखते समय एक अवयव को, तो ये आपको मालूम होगा। तो 3 छोड़ देंगे, 4 और 5। देख लो ए और बी के सभी अवयव इसमें आ गए ना, तो ये हो गया ये यूनियन बी। अब मैं आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम इसका बनाना सिखाता हूँ। इसका वेन डायग्राम कैसा होता है, तो पहले तो ये बना दिए, देख लो इसमें 1 2 और 3 आ गया। फिर बी बना दिए, इसमें बी में 3 4 और 5 आया था। अब कहेगा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाइए, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, समझ रहे हैं। आप इसको कलर कर दीजिएगा, ये कुछ इस तरह का होगा। मैं इसका अगर कटेड पार्ट आपको, और ये यूनियन सेट है, इसका कटेड पार्ट अगर मैं बाहर दिखाऊं तो थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा। आप इसको कलर करिए तो ऐसा ही दिखेगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे हम वेन डायग्राम पे यूनियन को भी दिखा सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल से हम लोग समझ रहे हैं इसको। तो दूसरा एग्जांपल है, फिर यूनियन सेट बनाइए। नहीं, पहले इसका यूनियन में लिखता हूँ, ए यूनियन बी। वेन डायग्राम द्वारा आप अपने से भी दिखा लीजिएगा, मैं भी करके दिखा दूंगा। 2 4 6 8, यहाँ पहले का आ गया 2 4 6 8, यहाँ भी 2 4 6 8। अब यहाँ 6 पहले से ही है, 8 ही पहले से है, 10 नहीं है, तो 10 मैंने लिख दिया। अब ये देखिए, ये ए यूनियन बी हो गया। यहाँ मैं डायग्राम बना के भी दिखा दूँ। अच्छा, डायग्राम बनाना अनिवार्य नहीं, जब किताब में कहेगा डायग्राम बनाइए तब वही डायग्राम बनाइएगा। ऐसे नहीं कि हाँ जब भी यूनियन निकालने को कहे तो आप भी डायग्राम बनाने लगे। मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ ये हो गया और ये बी हो गया। जब भी बनेगा तो ऐसा ही, दोनों का कुछ ना कुछ कॉमन निकल सकता है। 6 और 8 दोनों में है, इसमें 10 है, इसमें 2 और 4 है। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ए है और ये बी है, ठीक। अब ऐसे आप मतलब यूनियन निकालना सीख गए सबका। अब हम लोग इसके कुछ नियम को पढ़ते हैं, और इन सभी नियमों को मैं, चिंता मत करिएगा, मैं एक एक एग्जाम्पल दे के भी समझाऊंगा कि ये सारे नियम क्या कहते हैं आखिर, ताकि आप इसको अच्छे से सीख पाएँ, समझ पाएँ। तो पहला है हमारा ए और बी का, मतलब जो आप यूनियन निकालिएगा और बी और ए का भी निकालिएगा तो एक ही बात होगा। जैसे ए और बी मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, तो ए यूनियन बी हमने निकाल लिया था यहाँ पे। अब मैं आपको बी यूनियन ए निकाल के दिखाता हूँ, बी यूनियन ए। तो बी क्या है हमारा, बी देखो 6 8 10 लिख लो, 6 8 10। अब ए में आइए, 2 4 6 8, तो 2 4 6 और 8 पहले से ही है, तो बस रहने देंगे। अब देखो ये और ये सेम है कि नहीं। हम जानते हैं कि सेट में हम अवयवों के क्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, मतलब आगे वाला पीछे हो सकता है, पीछे वाला आगे हो सकता है, उसके लिए कोई चिंता नहीं होती। तो ये दोनों सेम है, तो यही हमारा पहला नियम कहता है कि ये यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, दोनों एकदम सेम रहेगा, दोनों ही बराबर होते हैं। अब आते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी
और चाहे पहले बी यूनियन सी निकाल के तब ए यूनियन निकालिए, ये भी दोनों बराबर होते हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें 3 ठो सेट लेना पड़ेगा। मैं छोटा छोटा ही लेता हूँ। ए बराबर मैं लेता हूँ 1 2, बी बराबर ले लेता हूँ 2 3, और सी बराबर ले लेता हूँ 3 और 4। अब चलो, हमारा नियम कहता है पहले आप ए और बी का यूनियन निकालिए, ए और बी का यूनियन। तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा 1 2 3, और तब सी का यूनियन निकालिए। और तो ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ए और बी का निकाला, कोष्ठ में घेरा हुआ है ना, इसका मतलब पहले इसका काम करते हैं। तो ये यूनियन बी यूनियन सी निकालने कर रहा है, तो ये यूनियन बी हमने यहाँ निकाल लिया और सी हमारा यहाँ है, पर इसका कॉमन निकालना है। तो पहले 1 2 3, अब इसमें से 3 पहले ही लिखा जा चुका है और 4, तो हमने ये निकाल लिया, ये यूनियन बी और उसके बाद यूनियन सी। अब इसी के दूसरे पार्ट को देते हैं। ए पहले बी यूनियन सी निकालेंगे और तब ए का यूनियन करेंगे उससे। तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा इसको खिसका लेने दीजिए। अब ए बी सी तो आपको सामने दिख रहा होगा, पहले बी यूनियन सी निकालना है। यहाँ देखिए, तो बी यूनियन सी मैं निकालता हूँ। बी यूनियन सी क्या होगा, तो हो जाएगा 2 3 और 4। अब क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो ये होगा, अब ए यूनियन मतलब 1 2 और यहाँ है 2 3 4, तो 1 2 3 और 4। देखिए दोनों बराबर आ गया ना, ये यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये नियम भी हमने कर दिया प्रूफ। अब आते हैं तीसरा नियम, कह रहा है कि ए का और फाई का यूनियन ए ही होता है। अब ये तो सामान्य बात है, ए बराबर मान लो कुछ भी दिया हुआ है 1 2, और फाई का मतलब आप जानते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ये खाली होता है। ये रिक्त समुच्चय को फाई कहते हैं ना। तो इन दोनों का मतलब जब यूनियन निकालिएगा जो दोनों में हो, तो क्या होगा, ए यूनियन फाई बराबर क्या होगा 1 2, और इसमें कुछ है ही नहीं, तो बात खत्म। तो ए यूनियन बी और ए, ये देखो दोनों बराबर आ गए कि नहीं। तो हमारा तीसरा नियम भी हमने कर दिया। चौथा नियम, ए और ए का यूनियन निकालिएगा तो यही होगा। जैसे ए बराबर 1 2 है, और एक और लिख लीजिए ए बराबर 1 2, क्योंकि आपको ए और ए लिखना है, ए और ए का यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन ए बराबर भी होगा 1 2। देख लो ना, दोनों में तो सेम ही है। ये भी सामान्य बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, ये कोई बड़ा तीर मारने वाला नियम नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अगर ये नहीं भी बताई जाए तब भी बच्चों को पता होती है। अब यू, ये यू है और ये यूनियन का साइन है। यू कहते हैं यूनिवर्सल सेट को, मैंने बताया सार्वत्रिक समुच्चय, और यूनिवर्सल सेट और ए का जो यूनियन होगा वो यूनिवर्सल सेट ही होगा। जैसे यूनिवर्सल सेट एक लेते हैं 1 से लेकर 10 तक संख्या उसमें, और सेट ए लेते हैं जिसमें 2 3 और 4 है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट होगा। इसमें 1 से लेकर 10 तक है और इसमें 2 3 4 है। तो आप इसका यू यूनियन ए निकालिएगा तो आपका आ जाएगा वही 1 से लेकर 10 तक संख्या। क्यों? क्योंकि 1 से 10 में तो ये 2 3 4 भी आ जाएगा ना। तो इसीलिए कहते हैं कि यूनिवर्सल सेट और ए का यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट ही हो जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो वह समुच्चय जो 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों को लिए हुए उसे सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। अब इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया, आपको समझ में आ जाएगा। वैसा मतलब समुच्चय होता है जिसमें इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हों, बस, है ना, जो दोनों में हो उसी को करना है। तो इसको जैसे यूनियन को ऐसे दिखाते थे इस चिन्ह के द्वारा, वैसे ही इंटरसेक्शन को मतलब इस चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं। इसको अंग्रेजी में इंटरसेक्शन कहते हैं, ऐसे सर्वनिष्ठ कहते हैं। इंटरसेक्शन कहना ही ज़्यादा आसान रहता है। तो ए इंटरसेक्शन बी या ए सर्वनिष्ठ बी, या आप ऐसे भी कह सकते ए और बी का सर्वनिष्ठ। तो ए और बी का सर्वनिष्ठ क्या होगा, तो जो दोनों में हो, देखो 6 और 8 इसमें भी है, 6 और 8 इसमें भी है, तो जो दोनों में हो वही शामिल होगा और कुछ नहीं शामिल होगा। सर इसको वेन डायग्राम के द्वारा दिखाइए। तो चलो वेन डायग्राम के लिए एक आयत मैंने बना दिया। एक हो गया सेट ए और एक हो गया सेट बी। सेट ए में आ गया 2 4 6 और 8 दोनों में है 10 और 12।
हमको तो सिर्फ ये पार्ट कलर करना है 6 और 8 वाला जो दोनों में हो, इंटरसेक्शन निकालना है ना। तो इसका ग्राफ अगर कुछ बाहर कीजिएगा तो इस तरह का आएगा, लेंस जैसा। समझ रहे कि नहीं बात को। तो ये होता है हमारा सर्वनिष्ठ निकालना। बाकी हम बुक्स के जो क्वेश्चन करेंगे या एग्जाम्पल्स करेंगे तो वहाँ हमारा और भी ज़्यादा क्लियर होगा। अब सर्वनिष्ठ के भी कुछ, जैसे यूनियन कुछ नियम होते थे, सर्वनिष्ठ के भी कुछ नियम होते हैं, मैं उनको आपको यहाँ समझाता हूँ। पहला होता है ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, बात एक ही होता है। फिर से मैं एग्जाम्पल के द्वारा बता के आपको और ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता, क्योंकि ये आप समझ गए ना। यूनियन में हम लोगों ने देखा था कि ये यूनियन बी और बी यूनियन ए एक होता है, वैसे ही दोनों का उभयनिष्ठ भी कॉमन होगा। उसी प्रकार ये यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल के तब ए का इंटरसेक्शन निकालो, ये सेम होता है। ए और फाई का इंटरसेक्शन जो होता है वो फाई होता है। जैसे फाई का मतलब आप जानते हैं कुछ नहीं, रिक्त समुच्चय, और ए बराबर मान लो 1 दिया हो, तो जो दोनों में होता है वही ना इंटरसेक्शन होता है। तो दोनों में क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है जो दोनों में है, तो फिर उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ नहीं, और कुछ नहीं का मतलब फाई। उसी प्रकार यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन, 1 से लेकर 10 तक मान लो यूनिवर्सल सेट में संख्या दी हो और ए में 2 3 4 दिया हो, तो दोनों में से कॉमन जब निकालेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा, 2 3 4 ही कॉमन निकलेगा ना। तो ये भी आप समझ गए होंगे, ए और ए का इंटरसेक्शन ए ही होता है, क्योंकि दोनों में के दोनों जब सेम है तो दोनों की बातें, मतलब जो अवयव ए में है वही अवयव ए में है, तो ए और ए का इंटरसेक्शन ए ही होगा। और ये है कि बी यूनियन सी का करके तब ए का इंटरसेक्शन निकालिए, यही ए इंटरसेक्शन बी करके ए इंटरसेक्शन सी करके तब दोनों का यूनियन निकालिए, दोनों सेम होता है। ये बात थोड़ी समझाने वाली है, मैं पहले समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। ए बराबर मान लो हमने ले लिया 1 2, और बी बराबर हमने ले लिया 3 या 2 और 3, और सी बराबर हमने लिया 3 और 4। ये ठीक है। अब हमें कह रहा है कि पहले बी यूनियन सी निकालिए, तो हम बी यूनियन सी निकालते हैं। यूनियन इंटरसेक्शन में आप अंतर समझ रहे हैं ना, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यूनियन का मतलब है जो सबको शामिल कर लेना है, और इंटरसेक्शन जो दोनों में हो उसी को लिखना है। तो बी यूनियन सी तो क्या होगा, 2 3, फिर इसमें का 3 तो आ गया है, और 4। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब ए यहाँ है और बी यूनियन सी हमने निकाल लिया। इन दोनों का इंटरसेक्शन जो इन दोनों में हो उसको निकालना है, तो निकालिए जो इन दोनों में हो। तो इन दोनों में क्या है, 1 2 और 2 3 4 में 1 2 है, तो इसका मान आ गया 2। समझ रहे हैं, क्योंकि 2 इसमें भी और 2 इसमें, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो। अब यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो ए यहाँ है और बी यहाँ है, दोनों में कॉमन क्या है वो निकालिए। तो दोनों में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2, 2 दोनों में कॉमन है। और ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, कोष्ठ में घेरा उसको पहले करिए। तो 2 और 3 4 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर 5 मिलेगा। कुछ नहीं है तो 5 है, इतना तो आप जान गए हैं। और अब कह रहा है कि इन दोनों का यूनियन निकालिए। यूनियन का मतलब है जो दोनों के अवयवों को शामिल करते, इसमें तो कुछ नहीं है और इसमें 2 है, तो बस एक 2 होगा। अब देखो यहाँ भी 2 आया था, यहाँ भी 2 आया था, बराबर है कि नहीं है, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है कि समुच्चयों का अंतर। अब ये मैं आपको बस एक एग्जाम्पल के द्वारा ही समझाता हूँ अंतर क्या होता है। यहाँ मैंने ए और बी 2 ठो सेट लिया हुआ है, मैं पहले आपको a माइनस बी करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको b माइनस ए करके दिखा दूंगा। ध्यान से सीखिएगा तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, पहले a माइनस बी अगर निकालेंगे तो हम देखेंगे a में से वैसे अवयवों को हटा लेना है जो b में हो। तो b में कौन है, 2 है, तो यहाँ 2 है, तो a में से 2 को हटा लीजिएगा। और 4 है, 4 को हटा लीजिएगा। 6 है, 6 को हटा लीजिएगा, तो बचा क्या, 1 3 और 5। और सर इस 8 का क्या होगा, अरे इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि कौन से b में है जो a में भी है, उनको हटा लेना है। अच्छा वही पूछे b माइनस ए बराबर क्या होगा, तो a में जो अवयव है जो b में है उनको हटा लेना है।
मतलब दोनों में के कॉमन अवयवों को हटा लेना है, बाकी जो बच जाए उसको लिख देना है। तो कॉमन 2 3 2 4 6 है, 2 4 6 को हटा लिए, अब बच क्या गया यहाँ 8, तो यहाँ 8 लिख दिए। समझ में आए कि नहीं? एक और एग्जाम्पल करिए सर, एक और एग्जाम्पल करता हूँ। ए बराबर मान लो ए बी सी डी और ई, और बी बराबर हो वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। अब हमसे कहे कि सर ए माइनस बी निकालिए, ए और बी का अंतर निकालिए। तो ए में सब अवयव जो है उनको लिख देना है, जो बी में उनको हटा के। तो बी में ए है और ई है, तो ए और ई को हटा लेंगे तो बचेगा क्या, बी सी डी। अब अगर हमको कहे बी माइनस ए निकालिए, तो बी में से जो अवयव ए में है उनको हटा लेना है। तो ए और ई इसमें भी है, ए और इसमें भी है, तो इसमें क्या बच गया, और आई ओ यू। मैं आशा करता हूँ आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, क्योंकि जब बच्चे पहली बार इस चैप्टर को पढ़ते हैं, मतलब पहली बार जब इस एक्सरसाइज को करते हैं तो बड़ी कन्फ्यूजन होता है। और यहीं से मतलब क्योंकि 10th में बिल्कुल ऐसा मैथ नहीं है, मैं बार बार ये बताता हूँ, 10th में मैथ एकदम अलग है और ये आपका 11th 12th एकदम अलग है। तो इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा, और एक बार नहीं, आपको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक जैसे मान लो पहला चैप्टर सेट कंप्लीट कर लिए, फिर एक हफ्ते रुक के सेट को कंप्लीट कर लिए, और तीसरी बार जब आप करेंगे तो आपको निश्चित 100% समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ जाएगा कि आप दूसरे को पढ़ा भी सकें। तो अभी के इस वीडियो को इतने ही पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और क्वेश्चंस को देंगे। थैंक यू।